हेलो माय डियर फ्यूचर ब्लास्ट, तो कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ। ओके, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ के बारे में आपको बता दूं कि कूलम्स लॉ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। अब कूलम्स लॉ है क्या? सो कूलम्स ने देखा, अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, किसी भी चार्ज को पॉइंट चार्ज आप तब कह सकते हैं बच्चों जब दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन उनके लीनियर साइज से ज्यादा हो। यानी कि इसका लीनियर साइज इसकी रेडियस से पता चल सकता है, इसका लीनियर साइज भी इसकी रेडियस से पता चल सकता है। सो उससे ज्यादा डिस्टेंस तो हमने नहीं रखा हुआ, इनकी रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस हमने रखा हुआ है, तो ये बन जाते हैं आपके पॉइंट चार्ज। हमने मान लिया इसको ये Q1 है और इसको मान लेते हैं हम ये Q2 है। अब ये टू चार्जेस हो गए, Q1 और Q2, और दोनों के दोनों क्या आपके पॉइंट चार्ज। पॉइंट मतलब ऐसे बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। तो मान लिया इस पॉइंट का नाम हमने A लिया, इस पॉइंट का नाम हमने B लिया। सो वी हैव टू चार्जेस Q1 and Q2 and the position is A and B. This is a point charge. So the distance between point charge is, let's assume it is the distance is R. So according to the Coulomb's law, the interactions between two point charge of attractions or repulsion, क्योंकि interactions की बात हो रही है। So उन्होंने कहा, Coulomb's law में कहा, Coulomb's law state that the force of electrostatic of attraction or repulsion of two point charge is directly proportional to the product of two charge. इसको assume कर लेते हैं lattice equations first, and फिर Coulomb's law में कहा the magnitude of the electrostatic force of attraction or repulsion between two point charge is directly proportional to the product of magnitude of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay. the force of interactions between two point charge is directly proportional to the product of two charge and the inversely proportional to the distance between two charge. Okay, you understand? So from equation first and second, we have F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. So इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। अब ये इक्वेशन कितनी आ गई? अब डायरेक्ट इक्वेशन का हम साइन हटाएंगे तो हम लिखेंगे K Q1 Q2 upon R square, where K is the Coulomb constant, where K is Coulomb constant, and we know that every constant have self values. So इसकी अपनी खुद की एक वैल्यू होगी, K is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon is permittivity, and when we are write epsilon naught, that means this is a vacuum zone. That is a vacuum zone. Vacuum is absolute electrical permittivity. Okay, and the value of epsilon naught is nothing but 8.854 into 10 to the power minus 12. Okay, so this is a epsilon naught, this is known as epsilon naught. Okay, and if we put the value 8.854 into 10 to the power minus 12, अगर हम वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं और 4 पाई वी नो दैट 22/7 है 3.14, तो बच्चों जो k की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 9 into 10 to the power 9. So this is the value of Coulomb constant. K is equals to 9 to 10 to the power 9. So इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, F is equals to 9 into 10 to the power 9 into Q1 Q2 upon R square. So this is our Coulomb's law. Okay, यही हमारे बच्चों क्या है? Coulomb's law है। So Coulomb's law के अकॉर्डिंग आई होप आपको समझ में आया होगा कि Coulomb's law क्या होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। So I hope you understand. So next टॉपिक करते हैं इसका कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम और चीज समझें। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका नेचर कैसा होता है आप उसको समझिए। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Coulomb's लॉ को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो सबसे पहले याद रखना, दिस इज अ सेंट्रल फोर्स, सेकंड इट इज अ म्यूचुअल फोर्स, म्यूचुअल फोर्स, सेंट्रल फोर्स मीन्स दोनों के बिटवीन, एंड म्यूचुअल मीन्स एक दूसरे के लिए।
अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो वही Q2 Q1 पे भी फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। दिस इज द म्यूचुअल फोर्स, एटलीस्ट दो के बीच में बनने वाला फोर्स है। ओके, थर्ड, इफ वी हैव अ फोर्स, सपोज एक फोर्स है, एक पॉइंट चार्ज A पे है, एक पॉइंट चार्ज B पे है, ठीक है, यहाँ पे A और B दो पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2 सपोज, और हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कोई थर्ड चार्ज, सपोज A एंड B है, यहाँ पे हमको इंट्रोड्यूस कराते हैं थर्ड चार्ज। सो बच्चों ये चीज याद रखना कि किसी थर्ड चार्ज के इंट्रोड्यूस होने से इन दोनों के बीच के फोर्स को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जब भी कोई थर्ड चार्ज दो चार्जेस के बिटवीन आता है, ये कहीं पे भी वेरी करता है, उसके कारण इनके फोर्स के बीच में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। द प्रेजेंस ऑफ, यहां पर लिखेंगे द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज does not affect the force exerted by 2-point charge on each. It means इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है मेरे बच्चों, उसमें फर्स्ट है कि दिस इज अ सेंट्रल फोर्स, second it is a mutual force, and third is if we introduce third charge anywhere between A and B, the force is not affected. Okay, अगर हम थर्ड चार्ज को प्रेजेंस करते हैं, the presence of third charge does not affect the force exerted by 2-point charge on each other. Okay, so थर्ड चार्ज के इंट्रोड्यूस होने से दो चार्जेस के बीच के फोर्स को कोई भी अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। इसको आप सुपर पोजिशंस में भी पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, it is a conservative force। कैसा फोर्स है बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स है। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव। फिफ्थ पॉइंट, 1 कूलम इज नथिंग बट 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम। याद रखना बच्चों इस पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्टैट क्या होती है? स्टैट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। So 1 coulomb is nothing but 3 into 10 to the power 9 stat coulomb. I hope you understand. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका नेचर क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया। सो फटाक से आप नोट करेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये सेट। सो अब डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, सो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ डालते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। स्टार्ट करेंगे। लाइक वी हैव टू लाइक चार्जेस, Q1 and Q2. This is the A and this is the B. Both are the same like charges. So if we have A and B, टू लाइक चार्जेस, सपोज हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है बच्चों, ए और बी, और दोनों के दोनों लाइक चार्जेस, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पे क्या मारेगा होता है? रिपल्शन मारेगा, तो ये आगे की तरफ जाएगा, और फोर्स का नाम होगा 1 2, क्योंकि 1 पे 2 के थ्रू फोर्स लग रहा है, सो नेम पड़ा 4 1 2, फोर्स 1 2। जो फोर्स लगा रहा है उसका नाम, जिस पे फोर्स लगता है उसको आगे, और जो फोर्स लगा रहा है उसको हमेशा पीछे मेंशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर क्या आएगा बच्चों? एक एरो आएगा। अब इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? r। अब ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से रखना है। देखो मेरे बच्चों, जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स जो लगा रहा है वो बैक साइड होगा, बट रेडियस में उल्टा कॉन्सेप्ट होता है, r12 लिखा जाता है इसे, याद रखना, क्योंकि ये रेडियस भी कैसी होती है? रेडियस वेक्टर होती है। वेक्टर के साथ हमेशा डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। वेक्टर हम बोलते हैं किस चीज को? जब उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, तो डायरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो लाइक फॉर लाइक चार्जेस में आप लिख दो, फॉर लाइक चार्जेस, अगर लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव सपोज, सो फोर्स 1 2 इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो आपने कूलम्स का फॉर्मूला पढ़ा था। अब आप इसको क्या कर देंगे? r क्यूब कर देंगे इनटू यहां पे लिखेंगे r21 एरोस, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये कहां से आया? सो मेरे बच्चों, r वेक्टर का फॉर्मूला होता है r कैप इज इक्वल्स टू r21 अपॉन r।
सो आर तो आपके पास आर स्क्वायर था ही, एक और आर आ गया यहाँ से, तो आर क्यूब हो गया इंटू ये, क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म लिखना था इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे हम कर रहे हैं। इतना बन गया, ये वेक्टर फॉर्म का तरीका है, वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, चलो अब तो ये हो गया इसका इसके लिए, अब हमें निकालना है, कहता वो तो ये था, अब ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, तो ये भी इस पे क्या अप्लाई करेगा बच्चे, फोर्स लगाएगा, इसको लिखते हैं F21। अब इसकी डायरेक्शन अपोजिट साइड है, अब फिर से दो चार्जेस है हमारे पास, Q1 है Q2 है, और अब की बार हम बात कर रहे हैं किस फोर्स की, जो Q1 लगा रहा है किस पे, Q2 पे लगा रहा है, तो लिखेंगे फोर्स 2 पे लगा रहा है कौन, 1 वाला, जो फोर्स लगाता है हमेशा उसका नाम पीछे आता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा, फिर से वही पॉइंट चार्ज A एंड B है। आपके पास रेडियस क्या होगी, रेडियस देखो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, इसका अपोजिट होती है हमेशा रेडियस, यानी 1 से 2 की, जैसे यहां से नापी थी 2 से 1 के लिए, अब यहां से नापे 1 2, ये वेक्टर फॉर्म होगी इसकी। इसके क्या बनेगा, इसके फॉर्म में बनेगा F21 यानी फोर्स 21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R12 वेक्टर। अब आप ध्यान से देखो, एक फोर्स लग रहा है आपकी इस डायरेक्शंस में और एक फोर्स लग रहा है इसकी अपोजिट डायरेक्शंस में। सो अगर हम न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करें, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, दैट मीन दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। मिलते रहेंगे वीडियोस पे, नेक्स्ट वीडियो अपडेट होती रहेगी, हर एक दिन बाद आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।